Dynamo study. So now we are going to learn about connective tissue. So connective tissue is the most abundant tissue present in our body. It is derived from the layer mesoderm. There are three kind of layers present in our body in the embryonic stage: endoderm, mesoderm, ectoderm. It is derived from mesoderm. So connective tissue consists of three types of cells, or you can say fibers. So first one is fibers. Connective tissue consists of fibers which are present everywhere except fluid connective tissue, that is blood. Then next is matrix, that is also known as ground substance, that is made up of modified polysaccharide, that is also known as mucopolysaccharide, and proteins. They form the ground substance of the tissue. And one more thing, that is cell. Cell may consist macrophage, mast cells, fibroblast, etc. So then there are three types of connective tissue: loose connective, dense connective tissue, and specialized. So we are gonna learn about them now in deeply. So the first one is loose connective tissue. तो जो इसमें फाइबर्स वगैरह होते हैं वो सेमी फ्लूइड में लूजली अरेंज्ड होते हैं. लूज कनेक्टिव टिश्यू इज़ ऑफ टू टाइप्स, एरियोलर एंड एडिपोज. एरियोलर प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड मसल्स, blood vessels, nerves. And the next type is adipose tissue. It is also present beneath the skin. It is even present in the blubber of whale, elephant, and in it adipocytes are present, which contains a fat droplet, this one, and nucleus at periphery. तो जो एडिपोज टिश्यू के सेल होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं. जैसे हमारी बॉडी कई बार एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं तो हम सारी चीज़ों में उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो बच जाते हैं, वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे वो एडिपोसाइट बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिपोज स्टोरिंग सेल्स. सो नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट एरियोलर टिश्यू इन डिटेल. सो एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ fibroblast, macrophage, histiocyte, plasmatocyte, mast cells and plasma cells. तो जो फाइब्रोब्लास्ट होता है उसका बेसिक का काम होता है फाइबर्स बनाना. ये सिक्रीट करता है फाइबर्स को. जो माइक्रोफेज होता है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब जैसे कि सेल में कोई बैक्टीरिया घुस गया या फिर कुछ और हो गया तो वो उसको खा जाते हैं. माइक्रोफेज के दूसरे नाम है हिस्टियोसाइट, प्लास्मेटोसाइट. तो नेक्स्ट वन इज़ मास्ट सेल. तो मास्ट सेल में क्या होते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर. तो फिर इसके भी तीन टाइप्स होते हैं. बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स में तीन टाइप के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं. हिस्टामिन, जो कि प्रोड्यूस होता है जब एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है तब, और ये कोज करता है वेसो डायलेशन. इसका मतलब है जैसे पहले आपका ब्लड वेसल ऐसा था वो डायलेट करके बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या दिखता है, सूजन दिखाई देती है. जहाँ पे मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है वहाँ पे सूजन हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ सेरोटोनिन. ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाता है, मतलब डायलेशन का उल्टा. डायलेशन में क्या हुआ, ब्लड वेसल बड़ा हो गया, सेरोटोनिन में छोटा हो जाएगा. हेप्रानिन में क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब ये कोगुलेट नहीं होने देता, ब्लड को इकट्ठा नहीं होने देता, गाढ़ा नहीं होने देता, ये ब्लड को पतला रखने में हेल्प करता है. देन इज़ प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा बनाते हैं. तो एरियोलर टिश्यू में दो टाइप के फाइबर्स भी होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स. जो वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन के बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ
collagen protein, whereas the yellow elastic fibers, they are made up of elastin protein. तो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो अनब्रांच्ड होते हैं और वो इन इलास्टिक होते हैं. whereas the yellow elastic fibers, they are branched and elastic in nature and they are not even present in bundles. तो जो वाइट कोलेजन फाइबर्स का जो कलर होता है वो शाइनी वाइट होता है, जबकि जो येलो इलास्टिक फाइबर्स का कलर होता है वो येलो कलर होता है. तो इसलिए हम वाइट कोलेजन फाइबर्स को कभी कभी वाइट फाइबर्स भी बोल देते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर्स को येलो फाइबर्स भी बोल देते हैं. तो हम डायग्राम में देख लेते हैं. तो ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट होगा, ये एरिया. ये क्या करता है, फाइबर्स रिलीज़ करता है. ये कोलेजन फाइबर हो गया, ये बंडल्स में प्रेजेंट है और ये ब्रांच्ड भी नहीं है. और ये जो येलो हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रांच्ड, दिस वन, दिस इज़ येलो इलास्टिक फाइबर. दिस इज़ येलो fiber, you can say even yellow fiber. And this is macrophage, जो phagocytic in nature होता है, जिसे हम क्लास्मेटोसाइट और हिस्टोसाइट भी कह देते हैं. So that's all about loose connective tissue. Now we are going to learn about dense connective tissue. ये दो टाइप का होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो फिर इसमें फाइबर्स और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड अरेंज होते हैं, तो इसलिए हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बोल देते हैं. इसमें ये जो टाइप्स बनाए गए इरेगुलर और रेगुलर, वो ओरिएंटेशन के बिहाफ पे बनाए गए, मतलब पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का. जो रेगुलर होता है उसमें जो कोलेजन फाइबर हैं वो क्या होते हैं, रोज़ में प्रेजेंट होते हैं और बंडल्स में. फिर डेंस रेगुलर के भी दो टाइप हैं, टेंडन एंड लिगामेंट. जो टेंडन होता है वो मसल टू स्केलेटल बोन्स को, जो टेंडन होता है वो स्केलेटल मसल्स टू बोन जॉइन कराता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू अनदर बोन को जॉइन करता है. जो डेंस इरेगुलर होता है वो इरेगुलर पैटर्न शो करता है, मतलब उसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पैटर्न में अरेंज नहीं होते, पैरेलल अरेंज नहीं होते, तो ये स्किन में प्रेजेंट होता है. सो यू कैन सी इवन हियर, इसमें एक रेगुलर हमें पैटर्न दिख रहा है, दिस इज डेंस रेगुलर, और इसमें हमें पैटर्न नहीं दिख रहा. जो टेंडन्स होते हैं वो वाइट कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, मतलब ये क्या होंगे, इनएलास्टिक हैं. और जो लीगामेंट्स होते हैं वो येलो फाइबर्स के बने होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं. Now if we are talking about dense irregular tissue, तो उसका एग्जाम्पल है डर्मिस ऑफ स्किन. तो स्किन की 3 लेयर होती हैं, तो जो डर्मिस होती है उसकी मिडल लेयर होती है. नाउ वी आर गोना मूव ऑन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं, स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन आते हैं, जहाँ की फ्लूइड में ब्लड आता है. तो जो कार्टिलेज होता है उसकी जो मैट्रिक्स होते हैं, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो सॉलिड होता है और प्लाएबल. प्लाएबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है. कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, वियर एंड टियर को भी बचाता है, दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता. कार्टिलेज अब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ नोज़ पे, आउटर ईयर के जॉइंट्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, हैंड्स में अडल्ट्स के. और जो मतलब हमारी शुरू में जो बोन्स होते हैं, जो अडल्ट बोन्स अब हम कहते हैं, वो शुरू में कार्टिलेज होते हैं. कार्टिलेज जॉइन होके हार्डन होके क्या बनाते हैं, बोन्स बना देते हैं. ये स्पेशलाइज फंक्शन होता है मैमल्स में बस.
तो जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, और उनके साइड में लेक्यूना प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो उनके साइड्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे मैट्रिक्स है और ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो ये क्या बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। नाउ वी आर गोना मूव ऑन बोन्स। तो बोन्स क्या होते हैं, वो बने होते हैं हार्ड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस के। नॉन प्लेएबल का मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये बने होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। इनकी वो मतलब बोन्स में कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका जो मेन यूज़ होता है बोन्स का, वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, लोकोमोशन में हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बचाता है। तो अब हम बोन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये ऐसे एक बोन होती है, इसमें जो यहाँ पे स्टार शेप दिखाई दे रहा है कुछ इस टाइप में, इसे ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ये लेक्यूने में प्रेजेंट होता है। लेक्यूने क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बिटवीन मैट्रिक्स और यू कैन से लेयर्स ऑफ बोन्स। तो ये उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट, और वो मैट्रिक्स को बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या होगी, जो इनकी लेयर के बीच में, ये वाली लेयर होगी, इसके बीच में ये पिंक सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है जिसे हम लेमेला बोलते हैं। और जो ये बीच में सर्कल दिख रहा है, इसे हैवर्शियन कैनाल बोलते हैं। ये बस मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर होता है नर्व, कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स। तो दिस इज़ हाउ बोन्स आर formed, or you can say this was the structure of bone, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर। और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्हें हम ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और जो बोन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम ओसियोफिकेशन बोलते हैं, ओसिफिकेशन। नाउ वी आर गोना मूव ऑन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसका मेन काम ट्रांसपोर्ट ही होता है, एंड वी विल रीड अबाउट इन फ्लूइड चैप्टर्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेट्स रॉक एंड स्टडी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।